सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करके कार्रवाई करें। उसके संदर्भ में बिरानी पुलिस स्टेशन ने लगभग 10 करोड़ कीमत की 90 क्विंटल 70 किलोग्राम चंदन की लकड़ी पकड़ी है। उसका वेरिफिकेशन भी करा लिया और ऑफिशियली हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ले भी लिया और उनका मानना है कि ये लाल चंदन की लकड़ी है, जो कि जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अनुमानित कीमत 10 करोड़ है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, तो उसका रियल वैल्यूएशन हम करा रहे हैं। इस संदर्भ में हमने सूचना डीआरआई को, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को भी दे दी है, क्योंकि ये जो चंदन की लकड़ी थी, इसके बाहर स्मगलिंग होने के और किसी और पदार्थ में, किसी और सामान में, एक्सपोर्ट होने वाले सामान में छुपा करके बाहर भेजने के भी हमें प्रथम दृष्टया कुछ बात पूछताछ में आई है। कर्नाटका से इसका सोर्स होना ज्ञात प्राप्त हुआ है, तो वहां के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल्स और पुलिस ऑफिशियल्स को भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस पूरी कार्रवाई के दौरान विशेष बात ये रही कि ये जो अपराधी हैं, ये इस तरह का जो काम है ये पहले भी कर रहे थे और वो हरियाणा में कर रहे थे, और अब उन्होंने रिसेंटली ये यहाँ पे ये काम करना शुरू किया था। और जो हनुमानगढ़ पुलिस है, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी डिपार्टमेंट के साथ में ज्वाइंट कार्रवाई कर रही है। रिसेंटली एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ भी बड़ी कार्रवाई हमने की थी, शराब के ट्रक पकड़े थे। और अब जो भी कार्रवाई, चुनाव आयोग के निर्देश हैं कि जो भी कार्रवाई आप करें, कंसर्न डिपार्टमेंट, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है, उनको सूचना दे। और चुनाव आयोग का जो रिसेंट एक ऐप भी लॉन्च हुआ है, जिसमें कि सभी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से उससे जुड़े हुए होंगे। कोई भी डिपार्टमेंट अगर कार्रवाई करेगा तो दूसरे डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिकली सूचना उसकी हो जाएगी। देखिए, 16 चेक पोस्ट बनाई, सभी पे सीसीटीवी कैमरा लग गए हैं। परंतु अब अधिकतर जो कार्रवाई हो रही है मुखबिर बेस पे, सूचना बेस पे हो रही है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हम कार्रवाई करें। रिसेंटली हमने एक ट्रक अपना संग्रिया में पकड़ा है शराब का, पंजाब मेड, और उसके अलावा 2 बड़ी कार्रवाइयां हमने हरियाणा बॉर्डर पे बिरानी पुलिस स्टेशन में की, और ये चंदन की लकड़ी की बड़ी कार्रवाइयां की है। देखिए, हरियाणा के सभी एसपी से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, डिविजनल कमिश्नर्स और आईजी से कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो गई है। फिजिकल मीटिंग्स भी हो गई हैं और ऑनलाइन मीटिंग भी हो गई है। और एसएचओ लेवल पे, सीओ लेवल पे और इवन हमारे कांस्टेबल्स के लेवल पे लोकल कोऑर्डिनेशन हो रहा है, सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियां, चाहे से वो कैश की हो, प्रेशियस मेटल की हो, चाहे से वो आपकी शराब की हो, ड्रग्स की हो, उन सब पे हम नजर बनाए हुए हैं और अधिक से अधिक हम कार्रवाई करेंगे। ये जो पूछताछ से एक अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुआ है, उससे पूछताछ के आधार पर जिस जगह ये लकड़ी बरामद हुई है, उस व्यक्ति को हमने जान नामजद कर दिया, जिसका वो फार्म हाउस है, और एक व्यक्ति को मौके से अरेस्ट कर लिया है। उसका पीसी हमने 2 दिन का ले लिया। कल उसको अरेस्ट कर लिया था और उसका पीसी हमने ले लिया। और हम उसका और भी पीसी लेंगे, क्योंकि हम उसका सोर्स पता करेंगे कहाँ से आया और कहाँ जा रहा है। कर्नाटका पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हम लगातार संपर्क में इस संदर्भ में है। और हमारा उद्देश्य ये है कि इसमें जो किंग पिन्स है, प्रथम दृष्टया 4-5 लोगों का नाम सामने आया है, क्योंकि अभी गोपनीय के आधार पे हम बता नहीं रहे, क्योंकि हम उनको उनके यहाँ रेड भी कर रहे हैं। उनमें से कुछ के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो सही है कि वही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए उन्होंने अपने फोन ऑफ किए हैं। तो हमारे पास मोटा मोटी आ गया है कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उनको हम जल्दी अरेस्ट करेंगे। इसके लिए हमने विशेष दल का गठन किया है डिप्टी एसपी भादरा के नेतृत्व में। उसमें एसएचओ भादरा, एसएचओ बिरानी, एएसआईज और कुछ कांस्टेबल्स हमने रखे हैं। देखिए, मुख्यतः तो चंदन की जो डिमांड है, जो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और डीआरआई के ऑफिशियल से बात की है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, चाइना में और जापान में इसकी खपत होती है, तो उसकी तस्करी के चांसेस भी हैं। इसलिए हमने डीआरआई को इन्फॉर्म किया है इसमें। देखिए, ये ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग काम करते थे और ये अपने ठिकाने बदलते रहते थे। जानकारी में आया है कि हिसार में पहले कार्रवाई हुई, उसके बाद उन्होंने अपना ठिकाना बदला है। तो ये ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन ज्यादा है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। यहाँ वैल्यू इतनी नहीं है जितनी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है, इसलिए ये इस तरह का ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। और इस संदर्भ में हम लोग लास्ट जो कड़ी है उस तक पहुंचेंगे। लगता है कि चंदन की इतनी बड़ी कार्रवाई आज तक कभी हनुमानगढ़ जिले में नहीं हुई है। देखिए, जिस व्यक्ति को हमने मौके से गिरफ्तार किया है, उसका कहना यह है कि जो मुख्य सरगना था, उसकी बातचीत कर्नाटका और दिल्ली में होती थी। अभी तक यही बात सामने आई है। एग्जैक्ट रूट क्या है और ट्रांसपोर्टेशन किस माध्यम से हुआ, कब हुआ, उसके संदर्भ में अनुसंधान जारी है। उसके अंदर हमें कड़ियों में जो लोग ये काम करते थे, जो संगठित गिरोह है, उसमें 4-5 लोगों के नाम हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, फार्म हाउस मालिक के अलावा।
क्योंकि अभी हम लोग उनके यहाँ दबिश दे रहे हैं लगातार, तो अभी उनके नाम सार्वजनिक नहीं कर रहे, पर जल्दी उनको हम अरेस्ट करेंगे और उनको हमने पूछताछ नोट के अंदर भी वो चीज आ गई है। हमने जो पूछताछ की ऑफिशियली हमने उसको ले लिया है, रिकॉर्ड ले लिया है, पर हम उस पर लगातार दबिश दे रहे हैं। उन लोगों ने अपने फोन ऑफ कर लिए हैं, उनके और साथी जो हैं ठिकानों पे हम लोग लगातार दबिश दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लकड़ी है वो लकड़ी किस क्वालिटी की है, उसका मूल्य क्या है। उस संदर्भ में हमने इमीडिएटली मौके पे भी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को बुला लिया था। रिसेंटली जो वहां पे नए रेंजर ने ज्वाइन किया है, उन्होंने ऑफिशियली भी लिख के अभी दे दिया है कि ये इस क्वालिटी की लकड़ी, क्योंकि चंदन में भी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज आती हैं, तो ये लाल चंदन सबसे जो अच्छी प्रेशियस है उस उसका उस क्वालिटी का निकला। तो आइडेंटिफाई करने में टाइम लगा उसको, क्योंकि पुलिस के पास कोई भी ऐसी एक्सपर्टीज नहीं है कि ये चीज क्या है। प्रथम दृष्टया चंदन लग रहा था, क्योंकि यहाँ के फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के लिए भी इतना बड़ा सीजर डीएफओ साहब मुझे लगता है पहली बार इस तरह का हुआ है, तो उनको भी समय लगा, बट हम लोग वेरीफाई करना चाह रहे थे कंप्लीटली, क्योंकि सीजर तो कल ही मौके से ही हो गया था, मौके पे सीजर हो गया था, मौके पे ही उसका वेट हो गया था, और मौके पे ही सारी कार्रवाइयां होती हैं इसकी, ठीक है। और उसमें वाइल्ड लाइफ जो अपने फॉरेस्ट के एक्ट भी लगे हैं, चोरी की धारा भी लगाई है इसमें साथ में, और इसमें हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में उनसे हमने ऑफिशियल रिपोर्ट भी ली है, जिससे कि इसका वैल्यूएशन हो सके।